नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। यूँ तो बिहार की महिलाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हैं और ख़ास तौर पे बीते 16 साल की बात की जाए तो महिलाएं और भी आगे बढ़ी हैं। पहले की तुलना में जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसे सो कॉल्ड जंगल राज कहा जाता था, लेकिन अब जो बिहार की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में जानी मानी हस्ती हैं बिहार की देवजानी मित्रा हैं। साफ तौर पर लोग इन्हें पहचानते हैं। मॉडलिंग दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम है। इनकी अपनी कंपनी भी है और अभी ये मॉडलिंग की दुनिया से बढ़ के राजनीतिक दुनिया में आ रही हैं और मौके पर हमारे साथ बात करने को मौजूद भी हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। देवजानी जी, ये बताएं कि आप मॉडलिंग की दुनिया से राजनीति में आ रही हैं। आखिर कब आपको प्रेरणा मिली कि आपको राजनीति करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली देखिए, प्रेरणा की बात नहीं है। मैं जब शादी करके जब मैं बिहार आई थी, और क्योंकि शुरू से ही हमें बताया गया था कि अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए, घर के साथ साथ अपने एक पहचान बनानी चाहिए, तो वो सोच के साथ ही जब मैं बिहार आई थी और जब मैंने यहाँ पे महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया, मेरा जो मॉडलिंग बोलिए या ब्यूटी पेजेंट की जो मेरी कंपनी है, उसमें जब मैंने महिलाओं के साथ काम किया, इवन यंगस्टर्स के साथ काम किया, मैंने एक ही चीज़ देखा कि करना वो लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट बोलिए या घर से बोलिए या शुरू से जो कल्चर रह चुका है कि भाई उनको नहीं मिलेगा मौका। तो मेरा प्लेटफॉर्म कुछ लोगों के लिए है जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। तो जब धीरे धीरे करके जब मैं देखी यहाँ पे कि एक से कांड होते गया और फाइनली एक रियलाइजेशन हुआ कि एक आवाज़ जब तक नहीं बनेंगे, जड़ तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, और जड़ तक चीज़ें बदलने के लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो स्टैंड लेगा उसको पेन भी झेलना पड़ेगा, और जो दर्द लेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यही सोच बिल्कुल 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 जो दर्द लेगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप बंगाल से आती हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं बचपन से आपके अंदर थी या फिर कभी इधर आपने सोचा हाल फिलहाल में कि मुझे करना चाहिए? देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि बंगाल में पॉलिटिक्स बहुत वो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जन्मभूमि मेरी बंगाल है। तो हमारे में बचपन से एक तीनों चीज़ें सिखाया जाता है। एक फिश, दूसरा फुटबॉल और पॉलिटिक्स। अगर आपके खून में नहीं है तब असली बंगाली नहीं है। तो ये सोच तो मेरा शुरू से ही था। और जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप ग्लोबल फिगर बनते हैं, ना कि आप बंगाल से या बिहार से। लेकिन मैंने कर्मभूमि अपना शुरू यहीं से किया, क्योंकि मेरी शादी हुई है बिहार में, मैं बिहार की बहू हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कर्मभूमि जब मैंने इसको बनाया, जब मैंने जो सारी खूबियाँ मैंने वहाँ से सीखी हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास। आखिर लोजपा रामविलास से क्यों? आखिर क्या दिखा? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा भी है, जदयू भी है, कोई सिटिंग पार्टी क्यों नहीं, विपक्ष में क्यों? बाकी सारी पार्टियों में क्या कमी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक युवा नेता जो हमारे बिहार को चाहिए, जो प्रोग्रेसिव बिहार के लिए चाहिए, वो हमारे पास फिलहाल और अभी नेक्स्ट 10 बोलिए या 15 ईयर्स में बोलिए, ही इज़ द ओनली वन जो आगे बिहार को लीड कर सकते हैं। उनमें विजन है, नॉलेज है, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से वो सारी प्लस पॉइंट्स उन्होंने अपने पिताजी से अपने पिताजी से सीखा है। और कहीं ना कहीं विजन, शेयर्ड विजन है, उनका विजन और हमारा विजन मिलता है, माइंडसेट मिलता है, इसीलिए पर्पस और पैशन दोनों उनके साथ जुड़ गया। चिराग पासवान की बात की आपने, उन्होंने अपने लेट पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। तेजस्वी यादव भी हैं जो कि जाने माने नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उन्होंने भी अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखा है। तो उन्हें आप सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, अगर ऐसा सपोर्ट करना होता, जैसे आपने जंगल राज बताया, वो जंगल राज दोबारा हमें नहीं चाहिए। महिलाओं को अगर सुरक्षित करना है तो आपको सही दिशा दिखानी होगी, और सही दिशा, सही विजन जो है वो चिराग पासवान जी की पार्टी में है। चिराग पासवान जी की पार्टी में। आप हमें ये बताएं कि महिलाओं पे हिंसा को लेके जो महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी कुछ होगा नहीं। ताज़ा मामला है बालिका गृह, इससे पहले मुजफ्फरपुर हुआ, फिर अभी गायघाट शेल्टर होम की घटना है। क्या कहेंगे आप इस पे? आपने राजनीति में कदम रख दिया है तो क्या कहना है आपका? बेटियां कहाँ तक सुरक्षित है बिहार में? बेटियां सुरक्षित है और रहेंगी, वो कदम हम सबको लेना है। सिर्फ ये महिलाओं को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुरुषों का भी है, और ये तभी हम लोग रोक पाएंगे जब हम लोग मिलकर इस काम को करेंगे और जड़ से चीज़ों को निकालेंगे, और महिलाओं को हम लोग सशक्त करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई वो खुद अपना रक्षा कर सकते हैं, और उसके लिए उनको एम्पावर्ड करना, उनको बताना, उनका सेल्फ इमेज, और साथ में उनको कुछ चीज़ें सिखाना
कि आवाज़ उठाने से आप क्या कहते हैं, पुरुषों के अगेंस्ट नहीं जाते हो। आवाज़ उठाने से आपको सही चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो मिलने का हकदार आप भी हो, क्योंकि ये हम लोग एक रिपब्लिक भारत में रहते हैं। यहाँ पे कोई आपका कोई राजतंत्र या फिर ऐसा कोई क्या कहते हैं प्रजातंत्र चल नहीं रहा है। तो वी ऑल आर इक्वल। तो वहाँ पे वुमेन को भी उतना ही पावर मिलना चाहिए जितना पुरुषों को, और उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करना। आप एक महिला उद्यमी होने के साथ महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगी प्रेजेंट में, क्योंकि अब आप एक नेता भी हो गए, उद्यमी पहले से ही थे, अब क्या मैसेज रहेगा आपका महिलाओं के लिए, कैसे महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि अभी महिलाएं काफ़ी हद तक आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एक ही बात बोलेंगे कि जब तक खुद आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक साथ नहीं दोगे, तो कोई आपका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। विक्टिम बनने से बेटर है कि विक्टिमाइज होना बंद करें और अपने आप को उस विक्टिम से निकाल के अपने आप के सामने खड़े होके जो गलत काम हो रहा है उनके बारे में बात करें। वी आर नो मोर विक्टिम्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक महिलाओं को समझना। एक आखिरी सवाल है, सोच समझ के आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के हित की बात है। बंगाल की धरती से आती हैं, बिहार की बहू हैं। अब सवाल अब ये है कि आप क्या मैसेज देंगी, आखिरी मैसेज, कि देवजानी मित्रा आज खुद को कहाँ देखती हैं और आने वाले वक्त में बिहार की महिलाओं को कहाँ देखना चाहती है? क्या 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 स्टेज है वो? अभी मैं फ्रॉम लास्ट 9 इयर्स मैं बिहार में हूँ। अगर मैं 9 साल की बात करूँ तो पहले जो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं एक उद्यमी भी हूँ जैसे आपने बताया, तो पहले समय और अभी के समय में इतना है कि पहले 10-15 महिलाएं आगे आती थी, अभी 50 आ रही है। अगले 3 वर्षों में उस 50 को 5000 करना है और उसके लिए काम करना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको हाथ पकड़ के चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। और एक बात बताना है कि डरने से काम नहीं चलेगा, डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए। ज़िंदगी एक ही मिली है, उनको उसको अच्छा से आगे लेके जाना है और साथ में मिलके बहुत सारा काम करना है। एक आखिरी सवाल फिर भी है, आपकी सफलता का राज क्या है? मेरा सफलता का राज है क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो आई विल गिव माई एंटायर क्रेडिट टू माई हस्बैंड। आज अगर मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं इसमें नहीं आ पाती। सो थैंक्स टू देम। चलिए, तो ये थी हमारे साथ देवजानी मित्रा। सीधे तौर पे कहें तो एक महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम करने हैं, जैसे काम करने, तमाम चीज़ों को लेकर काम करती आगे बढ़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना है, पहले ये एक उद्यमी के तौर पे महिलाओं को सपोर्ट करती थी, अब एक नेता के तौर पर भी महिलाओं को सपोर्ट करेंगी और बिहार की तमाम महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। और तमाम मुद्दों को लेकर भी बेबाक अंदाज में खासतौर पर बातचीत हमारे साथ उद्यमी सह नेत्री देवजानी मित्रा ने। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ।